ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉक्टरों और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ काम करने के अपने अनुभवों को याद किया। चिकित्सा टीमों ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के अस्पतालों में धमाकों और गोलाबारी का शिकार हुए लोगों का इलाज किया था। We have been involved in seeing and giving consultation to our vascular patients or patient already injured from blast injuries and all those things. So we have involved in multiple surgeries also. I have gone there as a lead vascular and trauma expert. तो हमने वहाँ पे जाके कुछ vascular patients को देख के which have been already मतलब जिनका सर्जरी हो गया था, हमने जो कंसल्टेशन हो सकता था, जो एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता था, हमने वहाँ पे उनको दिया। डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, बट या व्हेनेवर नेशन और सोसाइटी नीड्स अस वी विल बी देयर डेफिनेटली। एम्बुलेंस स्टाफ के लिए गोलाबारी के दौरान संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों से गुजरना एक सीखने वाला अनुभव रहा। उनके मुताबिक मुश्किल समय में देश की सेवा करने का ऐसा मौका बहुत कम बार ही मिलता है। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੱਡੀ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਰਮੀ ਤਾਂ बने नहीं सकते, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ नहीं कर सकते, पर जिन्ने योग्य ਸੀਗੇ फिर भी अपना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े। मैं यहाँ से मेडिसिन लेके एम्बुलेंस में हमारी 5 एम्बुलेंस को जम्मू एम्स के लिए सुबह 5 बजे 8 तारीख को भेज दिया गया था। तो जम्मू एम्स में हमें डायरेक्टर साहब से मिलके उन्हें मिलना था उनसे, तो उन्होंने हमें वहाँ से अलग अलग गाड़ियों को राजौरी और पुंछ के लिए भी ऑर्डर कर दिए कि हमें यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत है। तो उन दवाइयों को फिर हमें वहाँ पहुँचाना था। तो 8 तारीख की रात को जब हम दिन में तो जम्मू में थे, फिर उन्होंने हमें जम्मू से राजौरी के लिए भेज दिया था। जब हम राजौरी जा रहे थे तो रास्ते में ही शेलिंग शुरू हो गई थी। तो किस तरीके से आप वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस होगा आपका भी शेलिंग में एम्बुलेंस लेके जाना, दवाइयाँ लेके जाना? मैम अब तो लेके तो जानी ही थी वो दवाइयाँ, अब चाहे जैसे मर्जी, लेकिन नेशनल ड्यूटी थी मैम, वो तो करनी थी, दवाइयाँ तो पहुँचानी थी, क्योंकि मरीजों तक तो जो फैसिलिटी पहुँचानी जरूरी होती है। जब दवाइयों की कमी हो रही तभी तो पीजीआई ने भेजा है मैम यहाँ से। तो क्या कुछ आपने देखा, क्या माहौल था वहाँ पे? माहौल तो मैम वहाँ डर का ही था बिल्कुल। शेलिंग हो रही थी, कहीं गिर रही है, शेलिंग गिर रही है, कोई बच्चे मर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो क्या कुछ आज जब 1 साल हो गया है तो आपको कैसा लगता है कि आपने भी कंट्रीब्यूट किया ऑपरेशन सिंदूर में, जब हम आज ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल मना रहे हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल किया है जी। प्राउड फील होता है मैम अपने आप को कि हम भी देश की सेवा के काम आ सके। पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के बाद पिछले साल 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। भारत और पाकिस्तान के बीच ये संघर्ष 4 दिन बाद तब खत्म हो गया जब दोनों देशों के बीच आगे की सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर सहमति बनी।